गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, वो मुझे आपसे कुछ कहना था, मतलब हम सबकी तरफ से। सर, मैं आपसे ये कहना चाहती थी कि सर, आप हम सबको अपनी फैमिली की तरह मानते हैं। आपने हमेशा हम सबकी रिस्पेक्ट की है, केयर की है, हम सबको हमेशा सपोर्ट किया है। इनफैक्ट हमें से ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसके आड़े वक्त में आपने हेल्प नहीं की होगी, है ना? सर, मेघा याद है आपको, जो भी हमारे लंदन ऑफिस में है? सर, जब उसका डिवोर्स हो रहा था, मुझे अच्छी तरह से याद है सर, वो इतनी परेशान थी, इतनी डिप्रेस थी कि लोग पता नहीं क्या क्या बातें बनाएंगे उसके बारे में, गॉसिप करेंगे। लेकिन सर, आपने गॉसिप नहीं की थी, आपने उसकी हेल्प की, उसे हिम्मत दी, और आज वो हमारे लंदन ब्रांच में रिलोकेटेड है। और वो नमित तो हम सबको याद होगा। सब लोग ने कहा था कि अब वो प्रोडक्टिव नहीं है इतना। इनफैक्ट हम में से कईयों ने तो ये भी कहा था कि उसे निकाल देना चाहिए, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया सर। आपने उसे बैठकर समझाया, और आज वो हमारे भोपाल ब्रांच का मैनेजर है। और ये सब आपकी वजह से हुआ। आपने हमेशा हम सबका साथ दिया। इसलिए सर, आपके भी इस मुश्किल दौर में हम सब आपके साथ हैं, बिल्कुल एक परिवार की तरह। हाँ बिल्कुल सर। और सर, हम सब ये जानते हैं कि ये बहुत ही पर्सनल मामला है आपका, और हम आपकी प्राइवेसी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं सर। इसलिए सर, हम में से कोई आपको जज नहीं करेगा, ना ही गॉसिप करेगा। और अगर किसी ने कोई गॉसिप स्टार्ट की तो हम उसे वही रोक देंगे। हाँ। क्योंकि रायचंद ग्रुप ऑफ कंपनीज में हम यही करते हैं, हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मुझे शायद वाकई में इस सब की जरूरत थी। थैंक यू विधि। इमोशनल कर दिया। वैसे मैं हूं नहीं उतना, लेकिन ऐसी बात नहीं है सर, आप एक अच्छे इंसान हैं और ये बात हम कभी नहीं भूलेंगे। और अगर कभी भूल भी गए तो विधि है ना, कान पकड़ के याद दिला देगी। हाँ सर, ये बात तो है। एक्सक्यूज मी, आई गोट टेक दिस। हेलो। हाँ, एक मिनट। थैंक यू विधि। थैंक यू गाइस। थैंक यू। हेलो। ये क्या हुआ अचानक? विधि को ऐसे क्यों खींच के लेके गए? पता नहीं यार, कुछ बात होगी। सब तुम्हारी वजह से हुआ थी, तुम्हारी वजह। अभिमन्यु सर को पता चल गया क्या कि मैं देव सर से प्यार करती हूँ? नहीं सर, वो मेरी नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। तुमने मुझसे कहा था ना कि भाई सगाई के लिए मान गए, कहा था ना। बात हुई कि नहीं भाई से? I'm so sorry, वो स्पीड ब्रेकर आ गया था। तुम ठीक हो ना? यस सर। भाई ने हाँ बोल दिया? नहीं, वो भाई मान के शादी के लिए ना। हेलो अभिमन्यु सर। हाँ, तो फिर ऐसा क्यों? माँ के एक बार कहने पर भाई सगाई से मुकर गए। अरे मुझे बताना चाहिए था विधि कि भाई सगाई के लिए कंफर्म नहीं है। सर, वो जिस दिन आपने सर मुझे कॉल किया था ना सर, तब मैं देव सर के साथ ही थी। मतलब वो मेरे बाजू में थे, और नेटवर्क भी एकदम खराब था, तो आपकी आवाज भी नहीं आ रही थी। और सर, जब आपने मुझसे पूछा था कि सर मान गए कि नहीं, तब मैंने देव सर को किसी चीज के लिए हाँ कहा था, और आपने समझ लिया कि मैंने आपसे कहा। तो बाद में बताना चाहिए था विधि। सर, लेकिन वो बाद में का तो सवाल ही नहीं रहता, क्योंकि उसके बाद तो आपने मुझे फोन करके कहा कि देव सर ने शादी के लिए हाँ कर दी है, और सब ऑफिस में सेलिब्रेट कर रहे थे। तो मुझे लगा कि
सर शायद आप सबकी बात मान गए होंगे सर, इसके लिए मैंने क्लियर नहीं, मतलब वैसे सर मैं आपसे बात को अगर आप बुरा ना माने तो सर आपको याद है जब आपने मुझसे कहा था कि मुझे देव सर को मनाना है शादी के लिए सर, तब आपने कहा था कि मुझे किसी भी तरह देव सर को इस शादी के लिए मनाना है क्योंकि वो मान ही नहीं रहे। सर ये बात तो आप भी कहीं ना कहीं जानते थे कि देव सर अम्मा मैम से शादी नहीं करना चाहते, है ना सर? I'm sorry विधि, मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें इन सब का दोषी ठहरा दिया। नहीं सर, it's totally fine। गलती हमारी है विधि। भाई ने तो पहले ही साफ साफ इनकार कर दिया था शादी के लिए। चित्रा की जिद की वजह से भाई ने हाँ कहा। माँ सही कह रही थी, भाई फैमिली के लिए ये सब सैक्रिफाइस कर रहे थे। जी हाँ, चिंता मत कीजिए, वो प्रोजेक्ट मैं खुद संभालूंगा। हाँ जी, ईमेल कर दीजिएगा। थैंक यू। ठीक है। सॉरी सर, वो बस यूं ही, लेकिन कम से कम आप मुस्कुराए तो सही। बैठो, आओ। अब बताओ क्या है? सर आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। और वो सर आपके लिए एक सैल्यूट तो बनता है। मेरे लिए क्यों? सर वो मेरी अभी अभिमन्यु सर से बात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि आपने चित्रा मैम की खुशी के लिए इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी, और हाँ करते वक्त आप एक भी बार नहीं हिचकिचाए। सर आप अपने घर परिवार के लिए जिस हद तक जा सकते हैं ना, वो सोचकर मेरा जी भर आता है। सर जितनी बार इस बारे में सोचती हूँ ना, उतनी बार खुद पर नाज होता है कि मैंने आपको चाहा। तुम्हारी बातें सुन के ऐसा फील होता है कि मैं ठीक ठाक ही इंसान हूँ, उतना बुरा नहीं हूँ जितना तुम कभी बोलती हो मुझे। गुस्सा करता हूँ, आंखें दिखाता हूँ, बात नहीं करने देता। नहीं अड़ियल। नहीं सर, वो तो बस मैं सर आपकी सर मैं चलती हूँ। विधि, हाँ सर। विधि, ऐसे वक्त में जब हमारे आसपास सब टेंस्ड है, सब लोग परेशान हैं, ऐसे में जब मैं तुम्हें मुस्कुराते हुए देखता हूँ ना, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। सर देखना, मिला अपनी माँ आपको भी बहुत जल्द मुस्कुराने की एक अच्छी सी वजह देगी। सर सब अच्छा होगा। मैं चलती हूँ।